तो स्वागत है आप सभी का आज के ये छोटे से वीडियो में। इस छोटे से वीडियो में हम ये पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 19 इलस्ट्रेशन नंबर 7 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्लास में भी ये करा ही है और ये क्वेश्चन आपकी बुक में इलस्ट्रेशन के रूप में दे रखा है। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, कई सारे सैम्पल पेपर्स में भी आ चुका है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। एग्जाम से पहले तो करके जाना बहुत मस्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स दे रखा है, उसके बाद प्रोविजन दे रखा है, उसके बाद बैड डेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब अगर याद हो आपको जैसे कि भाई हमारे जो प्रॉफिट लॉस में और बैलेंस शीट में इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। अब सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखी होती है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे आता है, इम्पैक्ट एक जगह पे आता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दे रखी होती है तो उसका इम्पैक्ट मिनिमम से 2 जगहों पर आता है। सही है, यस। अब बिना किसी देरी के सबसे पहले तो हम ट्रायल बैलेंस में जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको पोस्ट कर लेते हैं हमारे अकाउंट में। सही है, यस सर। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आएंगे? हमारी बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे यहाँ पर। सन्ड्री डेटर्स आपको दे रखे हैं 4,10,000 के। करेक्ट है, यस सर। देन दूसरी चीज़ आपको प्रोविजन दे रखा है। अब प्रोविजन से पहले मैं बेड डेट्स को रिकॉर्ड करना चाहूँगा। बेड डेट्स सबसे पहले 6,000। ठीक है जी, हाँ। तो 2 बेड डेट्स के नाम से, दिस इज हाउ मच? 6,000। यस सर। अब मैंने जैसे कि बताया हुआ होगा आपको क्लास में, क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जो 20,000 के आपको दे रखे हैं, इसके आप 2 तरीके से आपको एडजस्टमेंट कर सकते हो, 2 तरीके से आप इसको शो कर सकते हो बेसिकली। क्या? सबसे पहले तो या तो आप चाहो तो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लॉस के रिकॉर्ड कर सकते हो इसको, या दूसरा चीज़ क्या कर सकते हो आप प्रॉफिट लॉस में ही डेबिट साइड पे इस बेड डेट्स में माइनस करके दिखा सकते हो। दोनों में से कोई भी आप चीज़ करके दिखा सकते हो, दोनों ही सही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी में भी कोई गलती नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैं प्रेफर क्या करता हूँ इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना, तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। मैं तो वीडियो छोटी रहे इस वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यस। अब जैसे कि हमने बोला था कि इन सब चीज़ों के सिर्फ एक इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है इनके 2 इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले तो हमें दे रखे हैं बेड डेट्स एडिशनल वाले, तो इनका पहला इम्पैक्ट क्या आएगा? पहला इम्पैक्ट तो आएगा सर सन्ड्री डेटर्स में से ये माइनस हो जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे बेड डेट्स। अब इन बेड डेट्स को हम क्या कहते थे? जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी होती हैं चीज़ें उनको हम कहते हैं ओल्ड, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम से आपको चीज़ें दे रखी होती हैं उनको हम कहते हैं न्यू। तो ये क्या है? न्यू। ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका कितना था? 10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 माइनस। अब ये माइनस करने के बाद मेरे पास कितना वैल्यू बचेगा? माइनस करने के बाद सर मेरे पास बच रहा है 4 लाख रुपीज़। यस सर। अब ये इसका तो एक इम्पैक्ट हुआ, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आएगा? दूसरा इम्पैक्ट आएगा इन ये जो ओल्ड वाले बेड डेट्स है, ये कौन से थे? ओल्ड वाले। अब इनमें हम क्या कर देंगे? इसको ऐड बेड डेट्स। ये कौन से हैं? न्यू वाले। आप इनको फर्दर के नाम से, एडिशनल के नाम से, किसी भी नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस सर। अब अगली बात बोली गई हमें क्या? कि मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब भैया सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमें बनाना है प्रोविजन। अब सन्ड्री डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है, इसका मतलब 10% के हिसाब से। तो हम किसके ऊपर बनाए? मेरे पास 2 अमाउंट हैं। मेरे पास बैलेंस शीट में 2 अमाउंट दिख रहे हैं, एक तो 4,10,000, एक 4 लाख। हाँ, तो अब मेरा सवाल आपसे किस पे बनाया जाए? तो भैया 4 लाख के ऊपर बनाया जाएगा। 4 लाख के ऊपर क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो पुराने वाले बेड डेट्स थे वो बेड डेट्स ख़त्म होने के बाद, बेड डेट्स राइट ऑफ होने के बाद का जो अमाउंट बचा है, अब इसके ऊपर ही तो मैं बनाऊंगा अपना प्रोविज़न। ऐसा ही होता है सर। हाँ जी। तो अब मैं जो प्रोविज़न बनाऊंगा वो इसी अमाउंट के ऊपर बनाऊंगा। मेरा प्रोविज़न आएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने?
10% के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 10%। अब ये 10% किसका, 4 लाख का, दैट मीन्स इट विल बी यस 40,000। ये हमने माइनस करा, माइनस करने के बाद नेट अमाउंट हमारे पास आ गया 3,60,000, 3,60,000, करेक्ट है। अभी लेकिन ये तो एक इम्पैक्ट हुआ, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आएगा सर, दूसरा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कौन से हैं, न्यू वाले, कितने, 40,000। तो सारे ही आइटम प्लस करने वाले हैं, इनका टोटल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, टोटल इम्पैक्ट आ जाएगा 56,000, ठीक है, यस सर। तो ये होती है हमारी प्रेजेंटेशन प्रॉफिट एंड लॉस की, बैलेंस शीट की। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अब इसमें हम करेंगे अंत में जर्नल एंट्रीज, जो कि सबसे ज़्यादा दर्द देती है बच्चे को, ठीक है। आप सबको सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली चीज़ अब हम करेंगे बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट लॉस की प्रेजेंटेशन ये हो गई। एक छोटा सा टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे टीचर आपका खुश हो जाएगा, स्कूल वाला, मैं तो हूँ ही खुश। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट, और दूसरा है यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट। ये क्यों लिखा है मैंने, ये इस वजह से लिखा है भैया, क्योंकि हमने पूरा पूरा प्रॉफिट लॉस नहीं बनाया है। ये क्या हमने किसी की इसकी बैलेंसिंग करी है, इसकी टोटलिंग करी है, नहीं, इसकी सिर्फ व सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। ये एक्सट्रैक्ट क्यों है, एक छोटा सा हिस्सा बनाया है हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी और ऐसे ही बैलेंस शीट का भी, ठीक है ना। इस वजह से हम इसके आगे क्या लिखते हैं, एक्सट्रैक्ट लिखते हैं। चलिए अब हम बिना किसी देरी के आते हैं जर्नल पे। जर्नल में सबसे पहले आपकी एंट्री, एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी ये जो पुरानी वाली चीज़ें होती हैं, इनकी एंट्री नहीं होती, इनकी एंट्री नहीं होती। एक छोटा सा पॉइंट आएगा, वो आगे अभी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, दैट इज़ पहली एंट्री में बेड डेट्स। सबसे पहले हमारे बेड डेट्स हुए 10,000 रुपये के। इन बेड डेट्स की वजह से, ये बेड डेट्स हुए तो बेड डेट्स की वजह से क्या हुआ, हमारा नुकसान, और नुकसान के साथ साथ हमारे डेटर्स जो थे वो कम हो गए, डेटर्स कम हो गए। तो इसी वजह से एंट्री पहली जो बनती है, वो एंट्री क्या बनती है, मेरी एंट्री बनती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि मेरे डेटर्स कम हो गए ना, हाँ, तो सन्ड्री डेटर्स। कितने से, 10,000 से। अब दूसरा, लेकिन दूसरी जर्नल एंट्री से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें, अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनिए लीजिएगा। अगर ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आपको प्रोविजन में जो दिक्कत आती थी ना आज तक की, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी। मैं ये जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देख लो, अगर ये गुल्लक है और इस गुल्लक को आप मान लो ये क्या है, प्रोविजन। अरे ये क्या है आपका, प्रोविजन। अब पहले से आपने कितना प्रोविजन बना के रखा हुआ था, वो जो ओल्ड वाला ट्रायल बैलेंस में जो आपको प्रोविजन दे रखा था, वो कितना था, अरे बोलो, वो दे रखा था सर हमें 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का था, हाँ। अब जो आपको अब जो बेड डेट्स हुए, अब जो लॉस हुआ, जो आपको बेड डेट्स हुए, यानी कि जो लॉस हुआ, वो लॉस कितने का हुआ, बेड डेट्स के रूप में। एक तो हुआ सर 6,000 रुपये का, जो पहले से हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, और दूसरा हुआ सर हमें 10,000 रुपये का, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था, ठीक है। तो इन टोटल आपका कितना बेड डेट्स हुआ, इन टोटल आपका सर हुआ बेड डेट 16,000 रुपये का, ठीक है सर। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए गुल्लक बना रखी है, और उस गुल्लक में आपके 20,000 रुपये हैं। अब आपके सर पे कोई भी नुकसान आता है, कोई भी लॉस होता है, तो आप क्या अपने मम्मी पापा से मांगने जाओगे, अगर आप क्या किसी और से मांगने जाओगे भारी भारी रूप से, नहीं। अगर आपके पास पैसा पड़ा है, तो आप उसी में से निकालोगे ना पैसा, पहले आप उसी में से पैसा निकालोगे पहले। तो अब ये जो, जैसे कि हमारे पास पहले से प्रोविजन पड़ा था 20,000 रुपये का, और मेरे को टोटल बेड डेट्स हुए हैं, नुकसान हुआ है 16,000 रुपये का, तो मैं पहले तो क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ना भाई, मैं अपने प्रोविज़न यूज़ कर लूँ, मैं अपना प्रोविज़न यूज़ कर लूँ, मैं अपने प्रोविज़न को यूज़ करके मैं अपने ये जो नुकसान हुआ है, इसको मैं राइट ऑफ कर दूँ। क्या कहा सर आपने, राइट ऑफ कर दूँ। तो मैं इस नुकसान को क्या कर देता हूँ, राइट ऑफ। अब नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए मतलब
मेरे नुकसान को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं नुकसान को ख़त्म करने के लिए क्या करता हूँ, नुकसान को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और अगर आपको याद हो प्रोविज़न क्या होता है हमारे लिए, लाइबिलिटी, है ना। अब लाइबिलिटी कभी भी बढ़ती है तो क्या करते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं सर, और कम होती है तो डेबिट करते हैं। अब मैंने जो अपना प्रोविज़न बना रखा था 20,000 रुपये का, अब वो प्रोविज़न तो मेरा कम हो रहा है ना। अब वो प्रोविज़न कम हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, अब वो प्रोविज़न कम हो रहा है तो मैं तो डेबिट करूँगा सर। यस, कितने से डेबिट, और कितने से डेबिट होगा, 16,000 रुपये से, क्योंकि नुकसान उतने का ही आया मेरे सर पे जो कि ख़त्म करना है मुझे। तो प्रोविज़न हम बनाते ही किस लिए हैं, प्रोविज़न हम इसीलिए बनाते हैं कि फ्यूचर में अगर कभी भी बैड डेट्स हों, फ्यूचर में अगर कभी भी बैड डेट्स हों तो वो बैड डेट्स मैं कहाँ से राइट ऑफ कर लूँ, अपने प्रोविज़न से राइट ऑफ कर लूँ, है ना। तो अब जब प्रोविज़न बना रखा है मैंने और मेरे को बैड डेट्स हुए हैं तो मैं पहले कहाँ से राइट ऑफ करूँगा सर, पहले मैं अपने प्रोविज़न से ही राइट ऑफ करूँगा ना। अब वो प्रोविज़न जो पहले से 20,000 रुपये का था, उस 20,000 में से मैं अपने 16,000 रुपये राइट ऑफ कर लूँगा। यस सर, ठीक है। नुकसान का ये जो बैड डेट्स थे ये ख़त्म हो जाएंगे अब मेरे प्रोविज़न से। अब मेरा प्रोविज़न क्या होगा, प्रोविज़न होगा मेरा डेबिट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। जो मेरे टोटल बैड डेट्स थे, पिछले पुराने वाले भी और नए वाले भी, टोटल मिला के मेरे बैड डेट्स इतने थे, 16,000 रुपये। ठीक है। और लास्ट में एंट्री जो आएगी उसके लिए ज़रा ऊपर चलते हैं। अब एक बात बताओ आप लोग, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। कितने से डेबिट हुआ, 56,000 से। और मेरा प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। कितने से हुआ, 20,000 रुपये से। अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही तो बोला था कि ये जो 20,000 रुपये हैं इनको मैं यहाँ पर माइनस करके भी दिखा सकता हूँ। और तो मेरा नेट अमाउंट कितना आता है यहाँ पर, मेरा नेट अमाउंट क्या 36,000 नहीं आता यहाँ पे, है भाई। मेरा नेट अमाउंट 36,000 नहीं आता। अगर मैं इस अमाउंट को यहाँ पर आके माइनस कर देता तो 56,000 की जगह पे मेरा 36,000 दिखता, हाँ या ना। यस सर, 36,000 दिखता बिल्कुल। तो अब इसी की एंट्री बनती है। एंट्री क्या बनती है, सुनना। एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से, दैट इज 36,000। अब आप बोलोगे सर हमने तो 30,000 का यूज़ ही नहीं करा, आपने 30,000 कैसे, 36,000 कैसे लिख दिया। 36,000 देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को दो जगह पे रिकॉर्ड करा, मतलब दो तरीके से रिकॉर्ड करा। जो बुक में तरीका दे रखा है उसको, इसको माइनस करके दिखा रखा है, ठीक है ना। लेकिन हमने इसको अलग अलग करा। तो मैं बोलूँ अगर 56,000 को अलग रिकॉर्ड कर रखा है और 20,000 को अलग, तो मैं इन दोनों की अगर अलग अलग जर्नल एंट्री करूँ तो ज़रा ध्यान से समझना क्या होगा। मेरा पहले तो प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, ये पहला ऑप्शन है एंट्री का जो मैं कर सकता हूँ। ये दूसरा ऑप्शन है जो अब मैं करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये वाली जो ऊपर वाली एंट्री है, ये वाली, ये एंट्री कहाँ से आई समझना। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ सर। कितने से, और किसकी वजह से, प्रोविज़न की वजह से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ये कितने से मैंने डेबिट करा था, हमने जो करा है, जो मेरा तरीका है वो 56,000 रुपये, 56,000 रुपीज़, ठीक है। और सेकेंड एंट्री, इस ये तो पहला पार्ट था। एक दूसरा कि भाई हमारा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट भी हुआ है, किसकी वजह से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से ही। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से, 20,000 रुपये से। है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे डेबिट हुआ और यहाँ पे आगे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। यहाँ पे 56,000 से, यहाँ पे 20,000 से। अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या करूँ, सेट ऑफ कर दूँ, तो मेरा 36,000 ही तो आएगा डेबिट का। मेरा बचेगा कितना, 36,000 ही तो बचेगा डेबिट का। और ऐसे ही मेरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना था, क्रेडिट साइड का बैलेंस था 56,000 और यहाँ पर डेबिट साइड का बैलेंस था 20,000। अरे तो भाई नेट कितना बचा, नेट 36 ही तो बचा,
क्रेडिट साइड का, तो मैंने ये वाली एंट्री जो हमने ये जो 2 एंट्री करी हैं, इन दोनों की जगह पे सिर्फ और सिर्फ बुक में सीधा एक एंट्री कर दी उन्होंने, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अगर आप ये भी करके आते हो ना, ये 2 एंट्री भी करके आते हो एग्जाम में, तो ये भी ठीक है। और अगर आप सिंगल ये वाली करके आते हो तो भी ठीक है। बुक का तरीका जो ऊपर है, बुक का जो तरीका दे रखा है वो आपको ये से पहले वाला ऑप्शन दे रखा है, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन जो महाबली एक तरीके का खतरनाक सा डर सा लगता है इस क्वेश्चन से बच्चों को, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आप ये अच्छे से अगर एग्ज़ाम में आता है तो कर पाएंगे। अगर वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।